नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। हम रउआ सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। क्रिकेट की बात बासुकीनाथ के साथ। इस सावन के पावन महीना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपसे हाथ जोड़ के निहोरा विनती और गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस सावन के पावन महीना में बाबा भोलेनाथ की आराधना कीजिए। फूल, बेलपत्र, एक लोटा जल चढ़ाइए और अपनी मनोकामना उनके सामने रखिए। बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इस सावन का दूसरा सोमवार कल है, तो आप लोग मंदिर में जाइए और भोले बाबा को जल चढ़ाइए और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो बात करते हैं क्रिकेट की बात बासुकीनाथ के साथ। बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है, उसमें हम 2-1 से पीछे हो गए हैं। तीसरा और ऐतिहासिक टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया, जहां पे हमारी बल्लेबाजी धाराशायी हो गई और हम एक छोटे स्कोर का सामना नहीं कर पाए और 22 रन से हार गए। बहुत सारे कमेंटेटर, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे क्रिकेटर, बहुत सारे यूट्यूब पे क्रिकेट एक्सपर्ट ने ये बोला कि इस खिलाड़ी के चलते हम लोग हार गए। तो मैं कुछ खिलाड़ियों पे बिंदु विशेष विश्लेषण करना चाहूँगा, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने गलत कहा, भला कहा, बुरा कहा। तो शुरू करते हैं। पहला नाम है केएल राहुल। उन लोगों ने बोला कि हम लोग केएल राहुल के चलते हारे, क्योंकि केएल राहुल ने देखा कि चौथे दिन हमारा 4 विकेट गिर चुका था और 5वें दिन ऋषभ पंत के साथ बैटिंग करना था, तो उनको अंत तक बैटिंग करना चाहिए था। लेकिन वो 39 रन की पारी खेलकर एक अच्छी गेंद पर LPW आउट हो गए। तो मैं एक बात, जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज से 25 साल पहले जितने भी ओपनर हुए, वीरेंद्र सहवाग का भी मैं नाम लूँगा, क्या उन्होंने जाके इंग्लैंड में बैक टू बैक 2 शतक लगाए हैं? जितने रन केएल राहुल ने 3 टेस्ट मैचों में बना दिए हैं, 375 रन, हो सकता है वो इस सीरीज में 500 रन बना दे बंदा। तो मैंने कोई इस टाइप का ओपनर नहीं देखा है जो कितनी अच्छी बल्लेबाजी करता हो। लोग उस बंदे को भला बुरा कहते हैं कि सेना कंट्री में जाकर रन बनाता है, यहाँ बनाता है, वहाँ बनाता है। तो भाई साहब, 25 साल पहले जो ओपनर हुआ करते थे, आपके पास जो ओपनर हुआ करते थे ना, ओपनर की तो आपके पास फौज हुआ करती थी। आप वीरेंद्र सहवाग को खिलाते थे, वसीम जाफर को खिलाते थे, अजय रात्रा को खिलाते थे, शिव सुंदर दास को खिलाए, फिर आप दिनेश कार्तिक से ओपनिंग कराए, और जब गौतम गंभीर आए तो एक वीरेंद्र सहवाग के साथ उनकी जोड़ी जमी। तो वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर तो बहुत अच्छे ओपनर माने जाते थे, तीनों फॉर्मेट के प्लेयर थे। लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा कि इतनी अच्छी बल्लेबाजी गौतम गंभीर ने कहीं विदेशी दौरे पे की हो, जहाँ पे शतक पे शतक लगाया हो। आपके सामने सारे बल्लेबाज जब धाराशायी हो गए, तो बंदा अकेले खड़ा रह के अपनी इनिंग को संवारता है, अपनी टीम को बचाता है, और उस बंदे के बारे में भला बुरा कहा जाता है। 2023 के ODI वर्ल्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक स्लो इनिंग उसने क्या खेल दी। वो सिचुएशन ऐसी थी, पिच ऐसा था, कंडीशन ऐसा था जिसके विपरीत उसको वहाँ पे खेलना था, तो उसको बलि का बकरा बनाया गया। क्यों नहीं आपने बोला कि सूर्य कुमार यादव ने 28 बॉल में 18 रन बनाया था। T20 के बहुत ही महारथी प्लेयर माने जाते हैं। आपने तो उनको एक फैक्टर के रूप में लिया था कि हमारे सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप जिता के दे देंगे। तो इस बंदे के बाद नीचे तो बल्लेबाज थे ना, आपके रविंद्र जडेजा थे, सूर्य कुमार यादव थे, और भी दूसरे बल्लेबाज थे। तो उन लोगों ने क्यों नहीं वहाँ पे रन बना दिया? क्योंकि वहाँ पे पिच ऐसी थी, कंडीशन ऐसा था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हावी थे आप पे, रन बनाने नहीं दे रहे थे, दबाव था आप पे, क्योंकि आप इंडिया में खेल रहे थे। और वहाँ पे उस बंदे ने स्लो इनिंग खेली, लेकिन आपको एक सम्मानजनक स्कोर बना के दिया, जिसके विपरीत आपने वहाँ पे लड़ाई लड़ी। भले ही ट्रेविस हेड की वो पारी आई, जिसके कारण ये मैच भारत के हाथ से निकल गया। और उस बंदे के बारे में भला बुरा बोला जाता है। जब भी कोई नई सीरीज आती है तो बोला जाता है कि केएल राहुल का लास्ट सीरीज है। तो भाई साहब, 25 साल से लेके अभी तक, 2000 से लेके अभी तक 25 साल में
कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट, कोई भी अच्छा जर्नलिस्ट जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरे कमेंट में लिखेगा वो कि कौन सा ऐसा स्पेशलिस्ट ओपनर है जिसने अच्छी बल्लेबाजी की है, कि जब वो जिस देश में गए हैं वहाँ पे शतक बनाए हैं। इंग्लैंड में बंदा 2018 में भी गया था, 2021 में भी गया था और 2025 में भी गया था, और तीनों बार इसने शतक लगाया वहाँ पे। ऐसा ओपनर आप हमको बता दीजिए 25 साल में कोई। बहुत सारे ओपनर है 25 साल में। जो बंदा रन बना के दे रहा है, अच्छी गति से रन बना रहा है, अपनी टीम के लिए खेल रहा है, सिचुएशन के हिसाब से खेल रहा है, उस पर लोग उंगली उठा रहे हैं। जिन लोगों ने गली क्रिकेट नहीं खेला वो लोग केएल राहुल को समझा रहे हैं कि अंदर आते हुए गेंद पैड पे कैसे खा गया वो बंदा। दूसरा नाम लूंगा जसप्रीत बुमराह का। जब टीम का सिलेक्शन हुआ था तो लोगों ने बोला था, लोगों के सामने बात रखी गई थी, जसप्रीत बुमराह ने भी अपनी बात रखी थी कि भाई मैं 5 टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, मेरी टीम फिटनेस, टीम मैनेजमेंट, मेरे जो डॉक्टर हैं, मेडिकल टीम है, उन्होंने बोला है कि आप लगातार क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर आप लगातार क्रिकेट खेलेंगे तो आप क्रिकेट में लंबा नहीं चल पाएंगे। हो सकता है आपको 1-2 साल के बाद रिटायरमेंट लेना हो। अगर आपकी अगली कोई इंजरी हुई और वहाँ पे सर्जरी होती है तो आप क्रिकेट से बाहर हो जाओगे। तो बंदा क्या करे भाई, पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट लेता है, फिर दूसरा टेस्ट मैच वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण वो नहीं खेलता है, तीसरे टेस्ट मैच में आके वो 5 विकेट लेता है। ठीक है, उस पिच पे रन बनाना मुश्किल था, हमारे बल्लेबाजों ने लड़ाई लड़ी, दिखाया, वो जोश दिखाया, वो जज्बा दिखाया, हार तो नहीं मानी ना। 100 रन के अंदर हमारे 7 विकेट गिर गए थे, तो वहाँ से खींच के ले गए वो, उस रन गति को तो कम किया, जो कि हम 60-70 रन से हार रहे थे, वहाँ पे हमें 22 रन से हार का सामना करना पड़ा। तीसरा नाम लूंगा रविंद्र जडेजा का। जब टीम का सिलेक्शन हुआ था तो लोगों ने बोला कि 36 साल का बंदा है, इनका हो सकता है कि ये इंग्लैंड का दौरा लास्ट हो और वहाँ से आके ये भी संन्यास ले ले। इस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास ले लिया। एक दबाव बनाया जा रहा था उस बंदे के ऊपर, लेकिन उस बंदे ने 4 लगातार हाफ सेंचुरी बनाकर उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। जो एक एक्सपर्ट क्रिकेटर होता है, जो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज होता है, उसकी जो तकनीक होती है, क्षमता होता है, जोश होता है, जज्बा होता है, उससे बेहतर तरीके से उसने खेल दिखाया है। और चारों इनिंग में उसने अर्धशतक लगाया। भले ही लॉर्ड्स में इंडिया को जिता नहीं पाया, लेकिन अंत तक खड़ा रहा, जो कि एक उम्मीद जगी हुई थी, नहीं रविंद्र जडेजा है, हम जीत सकते हैं। ठीक है, वो फैसला हमारे हाथ में नहीं आया। चौथा नाम सुमन गिल। आप मेरे को 25 साल में बता दीजिए ना भाई साहब, कौन ऐसा कप्तान है जो पहली बार कहीं विदेशी धरती पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड टेस्ट की श्रृंखला खेलने के लिए गया हो और वहां पे जाके उस बंदे ने 600 रन बना दिया हो। एक दोहरा शतक, 2 शतक। लोग विराट कोहली का नाम लेंगे, लेकिन विराट कोहली भी इसमें पिछड़ जाएंगे। वहाँ इंग्लैंड में जाके रन बनाना इतना आसान नहीं है। वहाँ की पिच कंडीशन, मौसम, वेदर, ये सारे चीज़ गेंदबाजों के विपरीत होती है। और लॉर्ड्स टेस्ट में जब हम बहुत ही छोटे स्कोर का पीछा कर रहे थे तो हमने देखा कि हमारे बल्लेबाज उस टोटल पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वहाँ की पिच कंडीशन, हालात बल्लेबाजों के अनुकूल नहीं था, गेंदबाजों के अनुकूल था। और उस बंदे ने 600 रन बना के दिया 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी है। हो सकता है वो बंदा क्रिकेट की हिस्ट्री में लिखा जाए, एक ऐसा कप्तान जो कि पहली बार विदेशी धरती पर जाके 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड में जाके 1000 रन बना दिया। ये भी लिखा जाएगा कि एक ओपनर केएल राहुल 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में जाकर उसने 600 रन बना दिया। आज तक किसी भी ओपनर ने ऐसा नहीं किया है। जो बंदे अच्छा कर रहे हैं, एक युवा टीम अच्छी कर रही है,
ठीक है टेस्ट मैच हार गए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि उनके अंदर अभी वो जोश है, वो जज्बा है, उनको थोड़ा हिम्मत देना चाहिए। अगले दो टेस्ट मैच बचे, हो सकता हम जीत जाएं। जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक छोटे स्कोर पे ऑल आउट हो गए थे और वहां से हम बाउंस बैक करके सीरीज जीत के आ गए थे, वहां पे हमारे पास विराट कोहली नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, मोहम्मद शमी नहीं थे, केएल राहुल नहीं थे, फिर भी हमने सीरीज वहां पे जीती। यहाँ पे तो हमारे बल्लेबाज रन बना रहे हैं, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, सारे के सारे बल्लेबाज फॉर्म में हैं। हमारे गेंदबाज फॉर्म में हैं, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। तो क्या हम ये सीरीज जीत नहीं सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने भी जान लिया है कि इंग्लैंड की तकनीक कितनी बड़ी है, उनके बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा कैसे लेनी है, उनके बल्लेबाजों को कैसे आउट करना है, एक टेस्ट मैच में 20 विकेट कैसे निकालना है। तो हमारे गेंदबाज ऐसा कर सकते हैं। तो मैं अपनी टीम, युवा टीम को, उनके जज्बे को सलाम करता हूं और उनके जोश को सैल्यूट करता हूं, और मैं उनको अंदर ही अंदर और हिम्मत देना चाहता हूं और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं कि 2 टेस्ट मैच बचे हैं, उनको जीतकर और इंग्लैंड को ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में हरा कर आएँ और उन लोगों के गाल पे वो तमाचा मारें जो लोग बैठ के यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो बनाते हैं। अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए, उनका मान सम्मान बढ़ाइए। युवा टीम जब इंग्लैंड गई थी तो शायद हम क्या, किसी भी क्रिकेटर ने, किसी भी जर्नलिस्ट ने, किसी भी यूट्यूबर ने ये आशा ही नहीं किया था कि हमारे गेंदबाज, हमारे बल्लेबाज जाके इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फिर भी हमारे बंदों ने वहाँ पे जाके अच्छा खेला, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके बेस बॉल को शांत किया। तो मैं चाहूँगा आप लोगों से कि इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट कीजिए। आने वाले 2 टेस्ट मैचों में हमारी टीम अच्छा करेगी और वहाँ से जीत कर आएगी, उसी जोश, उसी जज्बे के साथ, जिस जोश और जज्बे के साथ हमारी टीम यहाँ से रवाना हुई थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप लोगों से निहोरा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, जय सिया राम।